दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का हम लोग का 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसका ये पार्ट नंबर दूसरा देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के सर्किल में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका नियासिन विटामिन है, तो विटामिन 4 करके आपको याद रखना है। विटामिन 4 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन करके आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा जा सकता है, नियासिन विटामिन है तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा विटामिन 4, विटामिन डी, विटामिन 1, विटामिन सी। तो आपको लगाना है विटामिन 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज करके आपको याद रखना है। दूध में डाइसेकेराइड जो है उपस्थित होता है लैक्टोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है? तो पायरुलीना करके आपको याद रखना है। ये जो है एकल कोशिका प्रोटीन है, पायरुलीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो कायिक भ्रूण करके आपको याद रखना है। कायिक भ्रूण में जो है कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट करके आपको याद रखना है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में। अगला जो क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। अगला जो क्वेश्चन है, अंडपरजक है, तो मुर्गी, सांप और मगरमच्छ जो है ये तीनों अंडपरजक प्राणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन द्विगुणित है? तो आपको याद रखना है युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन करके आपको याद रखना है। शुक्राणु जनन का जो है नियंत्रण एंड्रोजन के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो वृषण करके आपको याद रखना है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? वृषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से डैश बनता है? तो युग्मनज करके आपको याद रखना है। ये दोनों के संयोग से क्या बनता है? युग्मनज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु करके आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी खासकर इंपॉर्टेंट है। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तो तेल ग्रंथि करके आपको याद रखना है। दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तेल ग्रंथि का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है? तो द्वितीय केंद्रक करके आपको याद रखना है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है द्वितीय केंद्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब करके आपको याद रखना है। सेब का जो है पुष्पासन खाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल परागन होता है? तो कमल और हाइड्रिला करके आपको याद रखना है। ये दोनों में जो है जल का परागन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भ्रूण में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 3n करके आपको याद रखना है। भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 3n। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग को क्या कहा जाता है या मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्पों सामान्यतः होते हैं? तो छोटे और रंगीन करके आपको याद रखना है। वायु परागित पुष्प जो है वह कैसा होता है? छोटा और रंगीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, सर्ट्रोली कोशिका पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, तंबाकू का मुख्य अवयव है? तो निकोटीन करके आपको याद रखना है। तंबाकू का मुख्य अवयव कौन सा है? निकोटीन। अगला है, अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? तो यकृत करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग क्या है?
तो इन्फ्लुएंजा करके आपको याद रखना है, ये वायरस जनित रोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चेचक किसके द्वारा होता है या चेचक बीमारी किसके कारण होता है, तो विषाणु करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइड कहाँ उत्पन्न होता है, तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को लिया गया था जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।